ओम शांति। 5 मार्च 1968 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पैज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। अभी तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से ही पैदा होते हैं ना। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना ही है। पांच 368 वाणी का दूसरा पेज। माता के गर्भ से जन्म लेकर के फिर सन्यासी सन्यास करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती ही नहीं है। जो भी सन्यासी है वो कोई सतयुग के वासी थोड़े ही हैं। कहाँ के वासी हैं? द्वापर में नहीं पैदा होते। द्वैतवादी युग के हैं। वो सत्य युग को भी समझते नहीं हैं। सत्य का युग कहा जाता है तो सत्य एक होता है या सत्य दो होते हैं? सत्य तो एक ही होता है। गॉड ट्रुथ कहा जाता है। गॉड इज द ट्रुथ। और सत्य बाप आकर के सत्य युग की स्थापन करते हैं सच्ची बात सुनाकर। वो सन्यासी तो झूठी बातें सुनाते हैं। झूठी बातें सुना करके झूठ खंड बनाई देते हैं। वो है ही द्वैतवादी। भगवान को तो सर्वव्यापी कह देते हैं। कई तो कह देते हैं सत्युग तो सदैव है ही है। जैसे कहते हैं कृष्ण तो हाजरा हुजूर है, राधे भी हाजरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर अनेक धर्म हैं परंतु वो सब हैं आसुरी। आधा कल्प दैवी मत चलती है और वो दैवी मत तुमको आधा कल्प नहीं मिलती है, अभी मिलती है। तुम ही ब्रह्मावंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी बनते हो। जो यहाँ ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनते हैं वो ही सूर्यवंशी देवता बनते हैं। वो ही फिर त्रेता में चंद्रवंशी बनते हैं। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। उनकी राजाई नहीं चलती है। ब्राह्मणों का कुल तो होता है परंतु राजाई नहीं होती है। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी होती है। और ये बात भी तुम जानते हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो ये बात नहीं जानते और अभी जानते नहीं है तो मानते भी नहीं है और उस बात पर चलते भी नहीं है। कैसे? बल ब्राह्मण बने हैं
परंतु सेवाधारी बनते ही नहीं, औरों पर कंट्रोल झाड़ते रहते हैं। समझते हैं हमारी राजाई यहाँ चल पड़ी है। तो ये बातें तुम जानते हो, क्योंकि तुम सेवाधारी अपन को समझते हो। जानते हो कि हमारा बाप भी सेवाधारी बनकर आता है। क्या कहता है? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो तुम बाप को फॉलो करते हो। वो भी कोई कोई समझते हैं, परंतु कोई तो बिल्कुल नहीं समझते। अपनी राजाई चलाते ही रहते हैं, सुधरते ही नहीं, समझते ही नहीं कि हम सेवाधारी हैं, हमको तो सेवा करनी है। कोई न कोई भूत तो है ही। भूत कौन से युग से होते हैं? द्वापर युग से भूत होते हैं। और वो भूत भावन भगवान इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो भी नहीं निकलते। भूतों का राज्य चलता ही रहता है। सतयुग में तो कोई भूत नहीं होता। कलयुग के बाद सतयुग आता है। कलयुग में कलह क्लेश होता है। सत्ययुग में तो कलह क्लेश होता नहीं। एकता होगी तो झगड़ा होगा, या अनेकता होगी तो झगड़ा होगा? अनेकता में ही झगड़ा होता है। वहां तो होते ही हैं देवी देवताएं, और बहुत सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां है ही सत्ययुग, सत्ता प्रधान। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। तो इस भूत को निकालने में बहुत मेहनत करनी है। इसका निकालना कोई मासी का घर नहीं है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो सर्वगुण संपन्न बनना है, कूला कला संपूर्ण बनना है। बाप समझाते हैं भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर। तो फिर हिम्मत चाहिए ना इस बात की है। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। घर से बाहर निकाल लेते हैं तो भी धर्म का पालन करना चाहिए। सब कुछ जांच भी की जाती है। तुम बच्चे तो अभी बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, जानते हो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो है जो अच्छी हिम्मत रख करके चल पड़ते हैं।
कोई फिर हिम्मत रखने में फेल हो जाते हैं। बाबा हर बात में अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, ऐसे ऐसे प्रश्न बना करके पर्चे छपाओ। कलयुगी आसुरी संप्रदाय हो या सतयुगी दैवी संप्रदाय हो, परंतु अभी तक बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कोई की बुद्धि में नहीं बैठा है। हाँ, फर्रुखाबाद वालों ने झट पर्चे छपाकर बाबा को भेज दिए, सैंपल बनाकर। तो कमाल की है ना, किसमें कोई की बुद्धि, किसमें कोई की बुद्धि अच्छा काम तो करती है, बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर समझा जाता है इनका योग पूरा नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ऊंच पद पाते हो, परंतु देही अभिमानी होकर रहना बड़ा मुश्किल है। देह अभिमानी मुश्किल ही कोई ठहर सकते हैं। बहन को भी देखने से दिल होती है उनको भाटी पहनूं, हाथ लगाऊं। बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं कि इससे भी ऊंचे जाना है। अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, दूसरों को भी समझो, हम सब भाई भाई हैं। तो कोई भी प्रकार की दूसरी दृष्टि नहीं जावेगी। देह की दृष्टि जाने से ही क्रिमिनलाई होती है। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपन को आत्मा समझ, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाती है, पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना है। ये देवान का कपड़ा उतार देना चाहिए। वो एक्टर्स होते हैं, पार्ट पूरा करके कपड़े बदली कर देते हैं। तुमको तो अब ये पुराना कपड़ा उतार करके नया कपड़ा पहनना है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा ही नहीं सकती। पवित्र आत्मा बने तब मुक्ति में जाए। अपवित्र आत्मा वापस जा ही नहीं सकती। ये तो झूठ बोलते रहते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। अरे एक भी नहीं जा सकता। वहां भी जैसे सिजरा बना हुआ है, तो नंबरवार जाते हैं और नंबरवार रहते हैं, नंबरवार उतरते रहते हैं। ये बात तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो।
तो गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो दिखाया है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडाप्शन होना चाहिए। परंतु ब्राह्मण तो है भिखारी। ब्राह्मणों को संपूर्ण ब्राह्मण बनने में, देवता बनने में टाइम लग जाता है। निर्विकारी बनने में भी कितना सितम सहन करने पड़ते हैं। विष न मिलने से अपन को मारने लग पड़ते हैं कि दुख दो, नहीं तो हम कूदते हैं। आंखों से ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। भाई बहन हो और काला मुंह कर दे, ऐसों को तो जेल में डालना चाहिए। बाप ने कहा भाई बहन होकर रहो, परंतु तुमने ये खराब काम कर दिया, इसकी फिर बड़ी भारी सजा मिल जाती है। वैसे कोई दूसरे को खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। वैश्याओं के पास जाने से कोई जेल में डालने की बात थोड़ी ही होती है। 5 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। उन वैश्याओं का तो धंधा ही ये है। भारत कितना पवित्र था, उनका नाम ही है शिवालय। शिवालय शिव बाबा ने ही स्थापन किया। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। कि शिवालय कौन स्थापन करते हैं? कौन स्थापन करते हैं? शिव शिव बाबा। राम राज्य कौन स्थापन करते हैं? और शिवालय कौन स्थापन करते हैं? सेम है। क्योंकि राम के तन में ही निराकार राम बाप शिव आते हैं, इसलिए पर्सनालिटी तो एक ही हो जाती है। शास्त्रादि जो भी है सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के हैं। इनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये कर्म कांड करते करते और ही पतित बनते जाते हैं। भक्ति से आते हैं ये कर्म कांड, भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। जिनमें भक्ति के संस्कार होंगे वो अभी ब्राह्मण होते हुए भी कर्म कांडों में लगे रहते होंगे, और जिनके भक्ति के संस्कार खलास हो गए, ज्ञान में पक्के हो गए, तो कर्म कांडों से दूर हो जाते हैं। बाकी ये तो पक्का है कि भक्ति के कर्म कांडों से दुर्गति होती है।
बाप कहते इस बात में लड़ने झगड़ने की क्या दरकार है? कोई ज्ञान लेने के बाद भी अगर कर्म कांडों में लिप्त रहता है तो उससे लड़ने झगड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। भक्ति करने वालों को कब मना नहीं करना चाहिए कि भक्ति करना नहीं है। सदगति कहा ही जाता है सतयुग को। और दुर्गति कहा ही जाता है कलयुग को। कलयुग माने कल है कलेश का युग। अगर हम ब्राह्मण भी ज्ञान लेने के बाद भक्ति के कर्म कांड करने वालों से लड़ाई लड़ते रहे तो कलयुग के वासी हैं, कलह क्लेश वाले युग के वासी हैं या सत्ययुग के वासी हैं। तो लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में साफ सदगति में होते हैं और सतयुग में साफ, कलयुग में साफ दुर्गति को और सतयुग में साफ सदगति को होते हैं। इसलिए सतयुग में कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते। पुरुषार्थ कब करते हैं? जब आत्मा दुर्गति में होती है तो पुरुषार्थ करती है और सतयुग में तो सबकी सदगति हो जाती है। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में गंगा स्नान करने जाते हैं तो जरूर कहेंगे दुर्गति में। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गंगा स्नान करने जाते हैं क्या? है? भक्ति मार्ग में पानी की गंगा में जाते थे, जड़ पानी की गंगा में जाते थे तो कहेंगे दुर्गति में। अच्छा, ज्ञान मार्ग में जड़ पानी की बात नहीं है। कौन से पानी की बात है? ज्ञान जल की बात है। परंतु एक होता है ज्ञान सागर का जल, सीमाहीन है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। चैतन्य सागर है या जड़ सागर की बात है? चैतन्य सागर की बात है। वो अथाह जल वाला है और नदियां सीमा में बंधी हुई है या सीमित है? उनका जल सीमित है। नदियां मैदान से गुजर करके आती हैं तो नीचे स्टेज में आ जाती है या ऊंची स्टेज में रहती है? नीची स्टेज में आती है तो उनमें कचरा इकट्ठा हो जाता है। चैतन्य नदियों में भी वृत्ति वृत्ति का कचरा इकट्ठा हो जाता है। मेले मलाखड़े लगते रहते हैं नदियों के किनारे। वहां भगवान बाप तो होता नहीं, तो पतित बनते हैं या पावन बनते हैं और ही दुर्गति में जाते हैं। वो गंगा का पानी थोड़ा ही सदगति या गति करेगा या पति से पावन बना देगा? मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं
कि भक्ति मार्ग में शंकर के सिर के ऊपर जो गंगा दिखाई है वो कोई पानी की गंगा नहीं है और कोई वो ज्ञान गंगा नहीं है जो श्रेष्ठ संबंध से उतर करके भ्रष्ट संबंधों में आ जाती है। इसलिए क्या बोला है, नदियां अगर सागर से कनेक्शन रखती हैं तो नदियां हैं, पतित पावनी है। अगर सागर से कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो अभी भी उन चैतन्य नदियों में स्नान करने जाते रहते हैं। समझते इनमें स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। अब जो समझते ही नहीं है वो दूसरों को क्या समझाएंगे कि ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। इसलिए बाबा भेजता ही नहीं है इसको है? क्यों नहीं भेजता है? कि नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। नदियां जब एक की बन जाए, एक से कनेक्शन पक्का हो जावे तो भेजने लायक बने। गाते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही मत पर चलेंगे। हम देवी देवता जरूर बनेंगे। देवताएं रहते ही हैं सत्युग त्रेता में, परंतु फिर भी दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। आसुरी स्वभाव में ही चलते रहते हैं। सबसे जास्ती विकार है। इन विकारों के बगैर तो मनुष्य रह ही नहीं सकते। है? जो मनुष्य विकारों के बगैर रह सकते हैं उनका मन चलेगा नहीं। मन चलायमान होगा नहीं। फिर उनको मनुष्य कहा ही नहीं जाएगा। मन पर जीत पाली, मन के जीते जीत, मन के हारे हार कहा जाता है। मन है 11वीं इंद्रिय। जो भी 10 इंद्रियों के भोग हैं उन भोगों को भोगने में मन अगर आसक्त नहीं होता है तो पाप पुण्य कुछ भी नहीं बनता। इसलिए कहते हैं इन बिगर, इन विकारों के बिगर मनुष्य रह नहीं सकता है। मनुष्य विकारी को कहा जाता है। ब्राह्मण भी मनुष्य हैं। ब्राह्मण जब संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। ये विकार तो है माई बाप का वर्षा। माई बाप का वर्षा है। ब्राह्मणों को
किसका वर्षा लेने वाला कहेंगे? ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा को विकारी कहें या निर्विकारी कहें? है? अरे ब्रह्मा की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, क्यों नहीं बनती? पवित्रता की पूजा होती है ना। क्योंकि ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है। दाढ़ी मूछ वाले की तो पूजा हो न सके। और ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, तो फिर किसकी संतान बनना पड़े? महादेव ब्रह्मा तो फिर जब विष्णु बने तब वैष्णव संप्रदाय कहा जाए, दैवी संप्रदाय कहा जाए। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। ये क्यों नहीं कहा कृष्ण का वर्षा मिलता है? ये नहीं कहा कृष्ण और ब्रह्मा का वर्षा मिलता है। किसका वर्षा मिलता है? यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। वहाँ विकार की बात होती नहीं है। श्री कृष्ण के लिए तो समझाया है, वो पावन था, वो ही कृष्ण फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने हैं। पतित बने हैं या पावन बने हैं? अभी भी कहेंगे कृष्ण पतित बने हैं या पावन बने हैं? अभी भी कहेंगे कृष्ण की आत्मा पतित है। लोग कहते हैं कृष्ण तो भगवान है। कौन से लोग कहते हैं? दुनियावी लोग कहते हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहते हैं? कृष्ण साकार में कृष्ण की आत्मा अंतिम चोले से भगवान है। उनको तुम 84 जन्म में दिखाई देते हो। वो कहते हैं भगवान है और तुम उनको 84 जन्मों की शूटिंग में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र में आता है क्या? उनका नाम ही है शिव, सदैव कल्याणकारी है। नाम किस आधार पर पड़ता है? जरूर वो ऐसी आत्मा है जिसने सदैव कल्याण का ही काम किया है, इसलिए नाम पड़ता है शिव। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। वो तो रहम दिल है ना। ये देखो कितना अच्छा समझदार बच्चा है, भव का भी अच्छा है, ज्ञान और योग की ताकत है तो कशिश करते रहते हैं।
पढ़े लिखे को आदर अच्छा मिलता है, अनपढ़े को आदर मिलता नहीं है। अब हम तो ये जानते हैं इस दुनिया में सभी आसुरी संप्रदाय हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर तो बिल्कुल ही क्लियर है। वो शिव है मूल वचन में, और वो बीच में कौन? शंकर है बीच में, सूक्ष्म वचन में। अब शिव और शंकर दोनों एक जैसे कैसे होंगे? कह देते हैं शिव भी भगवान, शंकर भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान। सभी भगवान कैसे होंगे? ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। सभी को, कुत्ते को, बिल्ले को, ठिक्कर को, भित्तर को ईश्वर कह देते हैं। कहाँ का मिसाल है? बाहर की दुनिया का मिसाल है या ब्राह्मणों की दुनिया का मिसाल है? कैसे? कि जो कुत्ते मिसल कामियों का काम करते हैं, विचार में पकड़े जाते हैं, उनमें भी भगवान व्यापक समझ लेते हैं। बिल्ले मिसल लड़ाई लड़ते हैं, कलह क्लेश मचाते हैं, मिट्टी के ढेले की तरह देह अभिमान से भरी हुई बुद्धि है, हिस्कर बुद्धि है। माया की छोटी सी ठोकर लगने से टूट पड़ते हैं, उनमें भी भगवान समझ लेते हैं। ज्ञान के रास्ते में भीत अर्थात दीवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं। न ज्ञान के आधार पर खुद भगवान को पहचानते हैं, न दूसरों को पहचानने देते। ऐसे भीतर बुद्धियों को भी भगवान समझ लेते हैं, ईश्वर कह देते हैं। और कहने वाले अपन को भी आसुरी संप्रदाय समझते नहीं है। रावण है, दुश्मन है आसुरी संप्रदाय, जो आप समान बनाए देते हैं। बाप फिर तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। ये क्या कहा? आसुरी संप्रदाय असुर बना देते हैं, और बाप क्या बनाते हैं? बाप फिर तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बना देते हैं। बाप क्या देवी देवता है? फिर आप समान क्यों कहा? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो देवताओं में बड़ा देवता महादेव है। तो बोला बाप फिर तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता ही नहीं है, वहाँ थोड़े ही रावण को जला देंगे। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। रावण राज्य को आधा कल्प चलने हैं,
मनुष्य कितने पत्थर ठिक्कर बुद्धि है, ऐसे मनुष्य बाप की कितनी इंसल्ट, कितनी ग्लानि करते हैं। कहाँ की बात? बाहर की दुनिया की बात, 63 जन्म की बात, या ब्राह्मणों की दुनिया की बात? जब प्रैक्टिकल में बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रैक्टिकल में ग्लानि करते हैं। 63 जन्म में तो भगवान बाप होता ही नहीं, जो है ही नहीं, उसकी ग्लानि और महिमा करने की तो बात ही नहीं। कितनी इंसल्ट और ग्लानि करते हैं। भारतवासियों को देखो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। सबसे जास्ती गिरते भी ये भारतवासी हैं। बाप कहते हैं भारत में सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। और ग्लानि करते करते एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। क्यों? एकदम पत्थर बुद्धि कहाँ बनते हैं? 63 जन्मों में बनते हैं। ग्लानि करने से पत्थर बुद्धि एकदम, या संगम युग में बनते हैं। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों में तो भगवान बाप होता ही नहीं, उसकी ग्लानि करना न करना कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं और कोई कोई अंजाम भी कर लेते हैं कि बाप आया हुआ है, निश्चय पत्र भी लिख कर दे देते हैं, फिर भी ग्लानि करते हैं। तो बोला एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तब मुझे आना पड़ता है। आना पड़ता है मानो आना पड़ता है, माने प्रत्यक्ष होना पड़ता है। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना, शिव जयंती मनाना। अभी तुम सुधर रहे हो क्या? तुम सुधर रहे हो, ये नहीं सुधर रहे हैं। कौन सुधर रहे हो? तुम सुधर रहे हो। ये और इनके फॉलोअर्स नहीं सुधर रहे हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं। वो माने कौन है? वो माने जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, कम जन्म लेने वाले ब्राह्मण हैं, वो नहीं सुधर रहे। ये भी नहीं सुधर रहे। क्यों? जो सुधरने वाला होगा वो अपने फॉलोअर्स को सुधारेगा या भटकाएगा? आप समान बनावेगा या बाप समान बनावेगा? है? बाप समान बनावेगा। ये है किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा बाबा की तरफ, कृष्ण की आत्मा की तरफ। तुम सुधर रहे हो, ये भी नहीं सुधर रहे हैं और वो भी नहीं सुधर रहे हैं। नहीं सुधर रहे हैं तो अपने फॉलोअर्स को भी नहीं सुधरने देते। जो भी इनको पक्के फॉलो करने वाले हैं वो शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है या शरीर रहते पुरुषार्थ और पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाने वालों की लिस्ट में है? शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में जा रहे हैं। तो ऊंच गति में जा रहे हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कर रहे हैं या नंबरवार की लिस्ट में जा रहे हैं? अभी तुम सुधर रहे हो।
इसलिए कहते हैं कि त्रेता में ही राम राज्य नहीं होता है। ऐसे नहीं कि त्रेता से राम राज्य शुरू हुआ। राम राज्य कहाँ से शुरू होता है? राम राज्य होता है सत्य युग में। इसका फाउंडेशन भी यहाँ संगम युग पर लगता है। ये गांधी फिर कैसे राम राज्य स्थापन कर सकते हैं? गांधी के लिए क्या बोला? राम राज्य चाहते थे, राम राज्य आवेगा, परंतु क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। माना गांधी से और ही गंध का राज्य स्थापन होगा या राम राज्य स्थापन होगा? और ही बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुल चुके हैं। उन्नीस सौ 47 से पहले इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल थे क्या? नहीं थे। वो तो बाहर की दुनिया की बात है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी टैली कर सकते हो। वो गांधी थोड़े ही कहते थे कि आत्मा अभिमानी बनो। तो कौन कहता था? है? अरे उनके मुख से ये वाक्य तो बोले गए, आत्मा अभिमानी बनो। तो कौन कहता था? शिव कहते थे। अगर शिव कहते थे और कहने वाला शिव स्वयं ही आत्माभिमानी न बने तो दूसरों को बना सकेगा? जिस ब्रह्मा के तन के द्वारा बोलने वाले शिव आत्मा ने बोला आत्माभिमानी बनो, और जिस तन के द्वारा बोला वो चेहरा मोहरा स्वयं आत्माभिमानी न दिखाई दे तो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा? नहीं पड़ सकता। तो गांधी फिर राम राज्य कैसे स्थापन करेंगे? वो गांधी थोड़े कहते थे कि आत्माभिमानी बनो। कहने वाला तो शिव था, और शिव तो सदैव आत्माभिमानी है। बनने न बनने का सवाल ही नहीं। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके लिए ये बात पैदा होती है आत्माभिमानी और देह अभिमानी बनने की। जो देह अभिमानी बनता है वो आत्माभिमानी बनता है। उसके लिए पुरुषार्थ है। जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखा सकता, वो दूसरों को भी पलट नहीं सकता। बाप ही संगम पर कहते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य शक्ति का जो बाप है, प्रजापिता, जिसमें वो निराकार शिव प्रवेश करता है, वो बाप कहते हैं, संगम पर कहते हैं। और वो संगम है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। साधारण संगम नहीं है। कैसा संगम है? जब पुरुष माने आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर सारी दुनिया में, वो फिर समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। गांधी ने जो राम राज्य स्थापन किया, समझते हैं उससे फर्स्ट क्लास बच्चा निकला। कौन? नहीं, नेहरू निकला।
गांधी की नाभि से क्या दिखाते हैं? गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अभी गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अभी बाप कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या यज्ञ के आदि में पहले ब्रह्मा था या ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई युगल और थे? नई दुनिया की आदि होती है तो आदि में विष्णु होता है या ब्रह्मा होता है? नई दुनिया की आदि में ब्रह्मा कहें या विष्णु कहें? अरे नई दुनिया होगी तो नई दुनिया की आदि में राज्य किसका होगा? विष्णु का राज्य होगा, विष्णु होगा। जो आदि में सो अंत में भी होगा। जो आदि के पहले जन्म में विष्णु तो अंत के जन्म में भी क्या होगा? आदि तो अंत। परंतु समझते नहीं है कि अभी विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला। वो नहीं समझते। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में तो आता है कि यज्ञ के आदि में कोई युगल थे जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। ये नहीं कहेंगे कि दादा लेखराज के संस्कार अपनी पत्नी के साथ मिले हुए थे। क्या प्रूफ है? अरे कोई प्रूफ है या नहीं है? है? हाँ, दादा लेखराज की पत्नी यशोदा, उनका साथ नहीं लिया यज्ञ संभालने के लिए। किसको साथी बनाया? हम राधे मम्मा को साथी बनाया। इससे क्या साबित हुआ है? कि उनके संस्कार मिले हुए नहीं थे, लेकिन उनको जो पढ़ाने वाले थे, उनके साक्षात्कारों का रहस्य समझाने वाले प्रैक्टिकल में थे, उनके आपस में संस्कार मिले हुए थे। ये तो और ही रावण राज्य को पक्का कर गए हैं। कौन? गांधी जी। इसलिए मुरली में बोला है, गांधी मरा, जाकर के राजकोट में कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर जन्म लिया। हद के कांग्रेसी की बात है, हद के गांधी जी की बात है या बेहद के गांधी जी की बात है? हद की भी बात है तो बेहद के गांधी जी की भी बात है। गांधी मरा तो राजकोट अर्थात राजाओं के किले में जाकर के जन्म लिया। कोट माना किला, संगठन रूपी किला। तो जहाँ रुद्रमाला के मणकों का संगठन रूपी माला इकट्ठी होती है, उस किले में जाकर के गांधी अर्थात कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके जन्म लेती है। और कहाँ जन्म लेती है? साहूकार कांग्रेसी के यहाँ। साहूकार हद का या बेहद का? बेहद का साहूकार कैसा होता है? जो ज्ञान रत्नों का साहूकार राम वाली आत्मा है, उसके बुद्ध रूपी धरणी में जाकर के जन्म लेती है। तो चित्रों में दिखाते हैं शंकर के मस्तक में चंद्रमा, अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं या संपूर्ण? अधूरा चंद्रमा माना संपूर्ण आत्मा नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से
और याद की दृष्टि से आत्मा अपूर्ण है। बाप को अभी पहचाना नहीं है। गीता का भगवान बाप कौन है ये पहचानना अभी बाकी है। इसलिए बोला कि ये गांधी तो और ही रावण राज्य को पक्का करके गए, कितना पतित बन गए हैं। खूब आग लगाते रहते हैं। कौन सी आग? ग्लानि की आग लगाते रहते हैं। अखबारों में आग लगाते हैं, टेलीविजन में आग लगाते हैं, रेडियो में आग लगाते हैं, पत्थर ठोकते ही रहते हैं। अब देखो बाप यह बातें कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से। बाप को याद करना चाहिए, बाबा आपकी तो कमाल है कि हम कितने पत्थर बुद्धि के, आप हमको ऊंच बनाते हो। आपकी मत के बगैर हम और कोई कीमत पर नहीं चलेंगे। फिर भी अभी समझते नहीं है। न समझने के कारण, बाप को न पहचानने के कारण और उन्हों की मत पर चलते रहते हैं। परंतु पिछाड़ी को साफ समझेंगे, अभी नहीं समझते हैं, आगे चलकर साफ समझेंगे। बरोबर ब्रह्मा कुमारियां दैवी मत पर चल रही। कितनी अच्छी बातें सुनाती है, आज मध्य अंत का परिचय देती है। करेक्टर कितना सुधारती है। कोई कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बाप भी कहते हैं ये बातें सभी को समझाओ। इन देवताओं का सतयुग में करेक्टर कितना अच्छा था, कलयुग में अभी तमो प्रधान है। 84 जन्मों की बात कोई भी नहीं जानती। ओम शांति।